लक्षणा शक्ति, लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं? देखो, लक्षणा व्यापार, व्यापार क्यों लिखा हुआ? जैसे ना विश्वनाथ अगर अपने साहित्य दर्पण में प्रयोग कर रहे हैं, अपने साहित्य दर्पण में अगर वो दर्शा रहे हैं लक्षणा शक्ति को, तो वो लक्षणा शक्ति बोलते हैं। और मम्मट ने शक्ति की जगह व्यापार शब्द का प्रयोग किया, मतलब काव्य प्रकाश में अभिधा व्यापार, लक्षणा व्यापार, व्यंजना व्यापार, इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। और विश्वनाथ कैसे करते हैं? शक्ति को शक्ति बोलते हैं कि अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति, शक्ति कह करके बोधित करते हैं। और मम्मट ने शक्ति की जगह व्यापार ग्रहण किया है, इसीलिए यहाँ पर लक्षणा व्यापार दिया गया है। तो लक्षणा किसे कहते हैं? लक्षणा का सीधा सीधा अर्थ तो यही होता है कि लक्षणा मतलब जो वाक्य बोला जाता है उसका सीधा सीधा अर्थ निकालने वाली तो अभिधा होती है, लेकिन वो सीधा सीधा क्या सही है, उस अर्थ को और भी सही बनाने के लिए, मतलब सीधे अर्थ को, मुख्य जो अर्थ है उसको त्याग करके किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? लक्षणा कहलाती है। चाहे वह रूढ़ि के, मतलब कभी से प्रसिद्धि के अर्थ में प्रयोग हो, इस वजह से कहा जा रहा हो, या फिर वह किसी प्रयोजन के वशीभूत हो इसलिए। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य अर्थ को छोड़ करके जो दूसरा अर्थ है उसको ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? लक्षणा व्यापार कहलाता है। तो बताया है मुख्य अर्थ बाधे है, मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है, अर्थात मुख्य अर्थ को छोड़ दिया जाता है। तद योगे है, और उसका योग जो है, मतलब जो मुख्य अर्थ छोड़ा था उसका योग या तो रूढ़ अर्थ में या प्रयोजनात् या किसी प्रयोजन के वशीभूत हो करके अन्यो अर्थो लक्ष्यते, किसी अन्य ही अर्थ को लक्षित किया जाता है। मतलब मुख्य अर्थ को छोड़ करके रूढ़ में या प्रयोजन की वजह से किसी अन्य ही अर्थ को प्रयोग करने या उस लक्षणा का किसी अन्य ही अर्थ के साथ योग हो जाना क्या कहलाता है? लक्षणा आरोपिता क्रिया, उसको लक्षणा शक्ति कहा जाता है। मुख्यार्थ का बाद, सबसे पहली बात। दूसरा है मुख्यार्थ के साथ अन्य अर्थ का संबंध करना। तीसरा है रूढ़ि से, मतलब उसका अगर योग कर रहे हैं तो या तो हम रूढ़ि से कर रहे हैं किसी प्रसिद्धि की वजह से, या फिर प्रयोजन विशेष या किसी प्रयोजन के विशेषभूत उसका योग करना क्या कहलाता है? अन्य अर्थ लक्षित होता है, वहीं आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। तो यहाँ पर रूढ़ि का उदाहरण क्या है? रूढ़ि मतलब ऐसा उदाहरण होगा जो हमेशा से प्रसिद्ध होगा। तो रूढ़ि का उदाहरण है कर्मणि कुशल है, जो कर्म में कुशल है। इसलिए हम, मतलब कोई भी जो कर्म है, हम सीधा किसी को ऐसे ही बोलते हैं कि जो कर्म होता है उसमें कुशल है, तो इसलिए कुशल बोल देते हैं। ऐसे ही पढ़ाई का अच्छा कर्म कर रहा है तब भी हम ऐसा बोल देते हैं कि कुशल है। कोई कार्य कर रहा है तो भी हम निपुण कुशल बोल देते हैं। लेकिन अगर ये वाक्य देखा जाए तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था सबसे पहले? तो सबसे पहले कुशल जो शब्द है वो हर किसी के लिए कुशल शब्द प्रयोग नहीं होता था। प्रसिद्धि यही है कि जो कुशाओं को लाने में समर्थ होता है, कुशा नाम की जो घास होती है उसको लाने में जो सफल होता है उसको कुशल बोला जाता है। तो यहाँ पर कर्मणि कुशल है, किसका दूसरा पक्ष ले रही है? कुशाओं को लाने में जो समर्थ है, तो अपने अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ की प्रतीति करा रही है। लेकिन रूढ़िता के कारण, मतलब क्योंकि ये शब्द हमेशा से रूढ़ है कुशल, कुशाओं को लाने के लिए, इसलिए ये रूढ़ि का उदाहरण बन जाता है। और प्रयोजनवती लक्षणा किसे कहते हैं? तो इसका उदाहरण है गंगायाम घोष है। यहाँ क्या है? मतलब गंगायाम घोष है, सीधा अर्थ निकल रहा है गंगा में घर है, लेकिन गंगा में घर नहीं हो सकता। गंगा की जो लहरें हैं वहाँ तो घर टिक नहीं सकता है, इसलिए हम क्या प्रयोग करते हैं? गंगा के तट पर घर है। सीधा हमें अगर कोई बोलेगा तो यही बोलेगा कि मेरा जो घर है वो गंगा पर है, गंगा में है। या कोई बोलेगा यमुना में मेरा घर है। हम भी बोलते हैं, नॉर्मल लौकिक वाक्य प्रयोग करते हैं कि हम बोल देते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो हम सीधा यही बोलते हैं कि बस स्टैंड पे रहता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है ना सीधा जाके बस स्टैंड पे ही रहते हो। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ न होकर के इसके आसपास यानी तट पे, किनारे पे, इस जगह रह रहा है। तो ये किसी प्रयोजन का है, फल को देने वाली है। या तो उसने घर बनाया होगा अपने शीतलता के लिए, पावनता, पवित्रता इत्यादि के लिए, इसीलिए ये प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। अब लक्षणा के 6 भेद किए हैं मम्मट के अनुसार। अगर विश्वनाथ के अनुसार देखें तो लक्षणा के 80 भेद हो जाते हैं, लेकिन अगर मम्मट के अनुसार देखेंगे तो लक्षणा के 6 भेद हैं। एक शुद्धा लक्षणा होती है, एक गौणी लक्षणा होती है। तो शुद्धा के अंतर्गत 4 भेद आते हैं। एक उपादान लक्षणा है, एक लक्षण लक्षणा है, एक सारोप लक्षणा है और एक साध्य वसाना लक्षणा है। ऐसे ही गौणी के 2 भेद होते हैं, एक सारोप लक्षणा है और एक साध्य वसाना है। क्योंकि गौणी के 2 भेद ये नहीं होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा गौणी के भेदों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
इसीलिए एक उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा, शुद्धा सारोपा लक्षणा, शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा और शुद्धा गौणी सारोपा लक्षणा और गौणी साध्यवसाना, ये 6 प्रकार के लक्षणा के भेद माने जाते हैं। अब उपादान लक्षणा किसे कहते हैं? शुद्धा उपादान जो लक्षणा वो किसे कहते हैं? करे स्वसिद्धये पराक्षेप। जो उपादान लक्षणा होती है वो क्या करती है? स्वसिद्धये, अपनी सिद्धि के लिए, पराक्षेप है, दूसरे के अर्थ को उठा लेती है। कोई भी दूसरा अर्थ अगर इसे मिलता है तो उसे उठा लेती है, किसकी सिद्धि के लिए? अपने खुद की सिद्धि के लिए। इसे ये नहीं होता कि दूसरे अर्थ को उठा रही है तो मतलब दूसरा अर्थ जो है वो विनष्ट हो जाएगा, नहीं, ये इतना सोचती है कि अपनी सिद्धि हो जाए, जैसे भी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए अपने अर्थ में कोई बदलाव नहीं करती है लेकिन दूसरे का आक्षेप कर लेती है। इसीलिए इस लक्षणा को अजहत लक्षणा कहा जाता है। अजहत का मतलब होता है न छोड़ना, मतलब अपने अर्थ को न छोड़ करके अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे को उठा लेना ही क्या कहलाती है? उपादान लक्षणा कहती है। जैसे कुंतः प्रविशन्ति, कुंता प्रवेश कर रहे हैं, मतलब भाले प्रवेश कर रहे हैं। अब भाले क्या है? भाले तो अचेतन वस्तु हैं और अचेतन जो वस्तु होती है वो कभी प्रवेश यानी क्रियाएं करना, आना जाना, प्रवेश करना, बैठना उठना, ये क्रियाएं तो नहीं कर सकते भाले। लाठियां प्रवेश करी, यष्टय प्रविशन्ति, लाठियां प्रवेश कर रही हैं, तो लाठी भी अचेतन वस्तु है, वो भी अपने आप से प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये अपने अर्थ को तो नहीं छोड़ रही है लेकिन दूसरे अर्थ को उठा लेती है। हम क्या समझते हैं? जैसे हमसे किसी ने कहा कि भाले प्रवेश कर रहे हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है? भाले वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अपने अर्थ को न छोड़ करके प्रवेश तो कर रहे हैं भाले प्रवेश, लेकिन कैसे? भाले वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे पुरुष का प्रवेश करा लिया, मतलब पुरुष शब्द को उठा लिया यहाँ पर। तो यही क्या होती है? अपने अर्थ की सिद्धि के लिए यहाँ पर पुरुष शब्द का उपादान कर लेना, उठा लेना ही क्या कहलाता है? उपादान लक्षणा। अर्थात यहाँ पुरुष शब्द उदाहरण में नहीं था किंतु उपादान लक्षणा ने पुरुष का आक्षेप कर लिया है अपने अर्थ की सिद्धि के लिए। अपना अर्थ नहीं त्यागा, दूसरे के अर्थ को उठा करके अपनी सिद्धि कर ली है, वो क्या कहलाती है? उपादान लक्षणा होती है। आगे है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा किसे कहते हैं? तो कह रहे परार्थम स्वसमर्पणम, मतलब परार्थम, परार्थ होता किसी दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए अपना अर्थ समर्पण कर देना। बिल्कुल उल्टी है उपादान से। उपादान क्या करती थी? अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे को उठा लेती थी, लेकिन लक्षणा क्या कर रही है? अपने अर्थ की सिद्धि नहीं देख रही है, किसी दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए खुद के अर्थ का ही समर्पण कर देती है, वो क्या कहलाती है? लक्षण लक्षणा कहलाती है। इसीलिए इस लक्षणा को जहत लक्षणा कहते हैं। जहत मतलब अपने अर्थ का भी परित्याग कर देना किसी दूसरे के लिए, तो वो क्या कहलाती है? जहत लक्षणा। जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, सीधा सीधा अर्थ क्या निकला था? गंगा में घर है, लेकिन हमने इस अर्थ को छोड़ दिया बिल्कुल। गंगा में घर नहीं है, गंगा के तट पर घर है। तो यहाँ अपने अर्थ को छोड़ करके तट के अर्थ का ग्रहण कर लिया, तट के अर्थ को पूर्ण करने के लिए अपने अर्थ को त्याग दिया ही क्या कहलाती है? शुद्धा लक्षण लक्षणा कहलाती है। अर्थात इसमें अपना अर्थ छोड़ दिया है, गंगा में घर है ये अर्थ छोड़ करके समीप यानी तट के अर्थ को ग्रहण कर लिया है, इसलिए इसको लक्षण लक्षणा कहा जाता है। आगे है शुद्धा सारोपा लक्षणा। सारोपा का मतलब होता है आरोप करना किसी के ऊपर, तो वो होती शुद्धा सारोपा। जैसे आयुर्घृतम, घी आयु है, घी का आयु के ऊपर किसका आरोप किया? घी। अगर घी है तो आयु है, अगर घी नहीं खाओगे तो आयु भी नहीं है, इसलिए आयुर्घृतम, आयु को ही घी बोल दिया है, यानी आयु के ऊपर घी का पूर्ण रूप से आरोप कर दिया है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा के नाम, शुद्धा सारोपा लक्षणा के नाम से जाने जाते हैं। आगे है साध्यवसाना। साध्यवसाना का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर तो दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई जा रही थी, उपमान उपमेय दोनों अलग अलग थे कि आयु ही घी है या घी ही आयु है, दो वस्तु अलग अलग थी। लेकिन इसमें क्या होता? आरोप नहीं किया जाता, उसके अंतर्गत ही रख दिया जाता है। जैसे आयुरेविदम, की आयु ही है, घी को अलग नहीं रखा, उसमें पीछे क्या था? घी ही आयु है, लेकिन इसमें रूपक की भांति दिखा दिया कि आयुरेविदम की ये तो आयु ही है, घी कोई अलग से वस्तु नहीं है, आयु ही है। तो आयुरेविदम किसका उदाहरण बन जाएगा? साध्यवसाना का। अब ये शुद्धा के भेद थे, अब गौणी के भेद। गौणी में क्या है? गौणी का सारोपा, मतलब सारोपा आरोप करना। जैसे गौणी का उदाहरण है गौरवाहिका है, अर्थात वाहिक देश के पुरुष क्या है? गौर मतलब बैल है, बैल के समान है। जो भी वाहिक, कोई मनुष्य कहता है कि वाहिक देश के जो पुरुष हैं वो बैल के समान है, तो यहाँ पे बैल से समानता दिखाई गई है। लेकिन साध्यवसाना में क्या कर लिया? उस अर्थ का निगीर्ण ही कर लिया, अपने अंदर ही रख लिया
जैसे क्या कहा, गौरयम, गो के समान नहीं है, वो तो हैं ही बैल, बैल ही है अर्थात गौ ही है, वह गो के समान नहीं है अपितु गौ ही है। यहाँ पर एकत्व का भाव दिखा देना ही क्या कहलाता है, साध्य वसाना कहलाता है। इस प्रकार से मम्मट के अनुसार लक्षणा 6 प्रकार की मानी जाती है, इसलिए उन्होंने कहा है लक्षणा तेन षड्विधा, कि लक्षणा होती है वो 6 प्रकार की होती है। आगे व्यंजना व्यापार किसे कहते हैं, करे यस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणा समुपास्य थे फले शब्दैक गमे अत्र व्यंजना अपरा क्रिया। ये कह रहे हैं यस्य प्रतीतिम आधातुम, जिसकी प्रतीति सीधे सीधे हो जाती है वो अभिधा होती है, उसके बाद लक्षणा समुपास्य थे, मतलब उसके बाद लक्षणा उपस्थित होती है। फलैक शब्दैक गमे अत्र, मतलब फल को दिखा करके, क्योंकि प्रयोजनवती जो लक्षणा होती है वो फलवती होती है, फल इत्यादि को दिखा करके उनसे जो अलग होती है, विराम ले लेती है, उनसे जो अलग होती है वो क्या कहलाती है, व्यंजना अपरा क्रिया कही जाती है। तत्प्रयोजन के विशेष की प्रतीति कराने के लिए लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता है। केवल शब्द के गम्य उस फल प्रयोजन के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त शब्द का कोई व्यापार नहीं हो सकता। अब दिखा रहे व्यंजना के भेद। व्यंजना के 2 भेद होते हैं, एक शाब्दी व्यंजना होता है, एक आर्थी व्यंजना होता है। अब शाब्दी व्यंजना भी 2 प्रकार की होती है, एक अभिधा मूला व्यंजना और एक लक्षणा मूला व्यंजना। अभिधा मूला कैसी होती है, करी व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तो प्रयोजने, अगर प्रयोजन में व्यंग्य रहिता, व्यंग्य से तो रहित होती है, वैसे तो व्यंजना जो होती है वो हमेशा व्यंग्य के ऊपर ही आधारित होती है, लेकिन व्यंजना का जो भेद लक्षणा है वो किस पे आधारित होगी, वो व्यंग्य से रहित रहेगी हमेशा, लेकिन रूढ़ी से सहित रहेगी। रूढ़ी मतलब प्रसिद्धि से सहित रहती है प्रयोजन प्रयोजन में, तो रूढ़ी में व्यंग्य से रहित और प्रयोजन से व्यंग्य में सहित हो जाने वाली कौन सी लक्षणा होती है, लक्षणा मूला व्यंजना कहलाती है। और अभिधा मूला व्यंजना किसे कहते हैं, कह रहे अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रित्वे संयोगाद्यैर्वाच्य अर्थधिकृत व्यापृति अंजनम। या करी अनेक अर्थ, कोई भी शब्द है उसके अनेक अर्थ, शब्द से अनेक अर्थस्य मतलब शब्दों के अनेक अर्थ निकलते, कोई भी एक शब्द है, जैसे सूर्य शब्द है, सूर्य को हम रवि भी बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, अरुण भी बोलते हैं, हरि बोलते हैं, कपि भी बोलते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से उस वाचक को एक में ही नियंत्रित कर देती है, कोई ऐसा प्रयोजन निकालती है कि जिसकी वजह से वो एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है, संयोग इत्यादि। इस प्रकार से व्याप्ति अंजनम मतलब इस प्रकार से 14-15 प्रकार के अभिधा मूला व्यंजना कहा जाता है। तो अनेकार्थ शब्द नियंत्रित होने वाले, जैसे संयोग शब्द है, संयोग शब्द क्या है, तो इसका उदाहरण दिया शंख चक्रो हरि, मतलब शंख के चक्र के साथ हरि का संबंध है। तो यहाँ पर हरि शब्द अगर देखा जाए तो हरि शब्द बोधसव में यूज होता है, बोधसव का अलग अलग, हरि शब्द को विष्णु भी कहते हैं, हरि हम शिव के लिए भी प्रयोग करते हैं, हरि हम सूर्य के लिए भी प्रयोग करते हैं, हरि वानर के लिए भी प्रयोग होता है, हरि को हम सिंह के लिए भी प्रयोग करते हैं, मतलब एक हरि के अन्य बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ संयोग किसके साथ है, शंख के साथ संयोग है। किसी ने कहा शंख चक्रो हरि, कि शंख के साथ हरि का संयोग है, तो शंख वाला एक ही व्यक्ति है, विष्णु ही ऐसा है जो शंख रखता है, उससे हरि का शब्द सिद्ध होता है, तो किसमें प्रयोजित हो जाता है, ये एक में नियंत्रित हो जाता है कि विष्णु के लिए यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही असंख चक्रो हरि ही, मतलब अगर बिना चक्र वाला है तो शिव हो गया, क्योंकि शिव के साथ चक्र नहीं होता है। ऐसे ही कभी कभी साहचर्य के अर्थ में ये 14 प्रकार के दिखाए गए हैं, अभिधा मूला व्यंजना के कुछ उठाए गए हैं। जैसे साहचर्य से क्या होता है, राम लक्ष्मणौ इति दाशरथौ, किसी ने कहा ये दाशरथी है अर्थात दशरथ के किसी ने कहा ये राम और लक्ष्मण है। तो एक बात बताओ, राम और लक्ष्मण के आज के समय में राम लक्ष्मण नहीं होते हैं, मतलब किसी भी मनुष्य के पुत्र का नाम राम है, कोई अपने पुत्र का नाम लक्ष्मण रख देता है, लेकिन सीधा सीधा साहचर्य होने से दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, हमेशा इनकी दोनों की सादृश्यता यानी समानता देखी गई है, इन दोनों को साथ साथ देखा गया है, इसलिए सीधा राम लक्ष्मण नाम आते ही किसका नाम आता है, दाशरथ, अर्थात ये दशरथ के पुत्र हैं, तो इसलिए साहचर्य की वजह से एक में ही रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे विरोधिता अर्थात विरुद्धता के भाव से, विरोधी के भाव से प्रयोग होते हैं, जैसे राम अर्जुन गतिस्तयो इति भार्गव कार्तवीर्ययो। ये कहते राम और अर्जुन का नाम लेते ही
राम तो आज भी बहुत सारे हैं, अर्जुन भी बहुत सारे हैं, लेकिन राम और अर्जुन का बहुत पहले विरोध देखा गया था। विरोध यानी परशुराम का और कार्तवीर्य जो अर्जुन है, विक्रम बाहु अर्जुन जिसको सहस्त्रा बाहु अर्जुन बोलते हैं, उन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा विरोध था। इसलिए राम और अर्जुन जो शब्द हैं, भार्गव और कार्तवीर्य जो शब्द हैं, वो विरोधिता के कारण परशुराम और सहस्त्र बाहु अर्जुन में ही रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थ क्या होता है, मतलब हरि शब्द अगर अर्थ मतलब किसी उद्देश्य से कोई कार्य किया जाए तो वो किस में प्रयोग होता है, जैसे स्थाणुम भज भवत सिदे है इति हरि। यहाँ पर हरि शब्द के वैसे फिर से बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन स्थाणुम भज, स्थाणु की उपासना करते हैं वो हरि है। स्थाणु मतलब एक खंबे की उपासना की जाती है, तो कोई ऐसे देश हैं जहाँ पर स्थाणु की उपासना की जाती है, ठूठ की, किसके लिए, शिव के लिए की जाती है। तो यहाँ पर इस उपासना की वजह से यहाँ जो शब्द है वो हरि यानी शिव में ही रूढ़ हो जाएगा। ऐसे ही प्रकरण को देख करके किसी बात को हम प्रसिद्ध कर सकते हैं, जैसे सर्वम जानाति देव ही से युष्मद अर्थ है, मतलब आप सब कुछ जानते हैं, हे देव आप सब कुछ जानते हैं। तो आप प्रकरण देखना चाहिए, अगर ये बात मनुष्य मंदिर में खड़ा होकर के कह रहा है तो आप सब कुछ जानते हैं ईश्वर के द्वारा है। और अगर ऐसा बोला जाता है, राजा के दरबार में खड़ा होकर ये वर्ड बोल रहा है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो यही शब्द फिर राजा के अर्थ में प्रयोग हो गया। तो प्रकरण देखा जाता है कि प्रकरण की वजह से कहाँ पर कौन सा अर्थ प्रयोग हो रहा है। ऐसे तो इस प्रकार से ये आते तो नहीं है, लेकिन एक बार ये पढ़ लेना कि कौन सा शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, ये थे कौन सी थी, ये थी अभिधा लक्षणा। ठीक है, अभिधा लक्षणा, इसको अभिधा मूला लक्षणा यानी अभिधा मूला व्यंजना कहा जाता है। आगे आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना किसे कहते हैं, आर्थी व्यंजना भी तीसरा उल्लास है जो हमारे लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन आर्थी व्यंजना 10 प्रकार की होती है। किस प्रकार से, मतलब एक ही अर्थ को किसी वजह से किसी अन्य में प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको आर्थी व्यंजना कहते हैं। जैसे वक्त्री, बोधव्य, काकुना, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, देश वैशिष्ट्यात्, प्रतिभाजुषाम, सो अन्य अर्थाधिहि, हेतुर व्यापारो व्यक्तिरेवसा। ये करे वक्ता, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा वैशिष्ट्य से सहृदयों के अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ का जो व्यापार होता है वह आर्थी व्यंजना होता है। मतलब मनुष्य है वो शब्द कुछ और बोल रहा है, वाक्य कुछ और बोल रहा है, लेकिन अर्थ उसका कहीं और ही निकल रहा है। वक्ता मतलब वक्ता के भाव में होता है। जैसे कोई मनुष्य ऐसा बोलता है, कोई नायिका है, कोई नायिका ऐसी बोलती है, भागी हुई बोलती है कि मैं भागी हुई आई हूँ, और मतलब कि पानी का घड़ा लेके आई हूँ, पसीना पसीना हो गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करना चाह रही हूँ। तो जैसे कि मतलब कि पानी का घड़ा लेने आने से तो कोई पसीना पसीना नहीं हो जाता, उससे कोई अन्य ही अर्थ की प्रतीति हो रही है, वह रोमांचित हुई है, सारी बातें कह रही है, इसका मतलब वह कुछ और करके आई है। ऐसे ही बोधव्य, काकू, काकू मतलब अपने गले से ही आवाज़ दूसरी निकाल देना कि आप ही सही है, आप ही सारे काम कर लो। तो इससे क्या मतलब होता है कि आप गलत हैं, मैं सारे काम करूं या आप ना करो, इस प्रकार की प्रतीति होती है। मतलब वाक्य कुछ और बोल रहा है और अन्य अर्थ की प्रतीति और हो जाना ही क्या कहलाता, आर्थी व्यंजना कहलाता है। ये लगा हुआ नहीं है, एक बार पढ़ लेना बस इसे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2 मत हैं, एक अभिहितान्वयवादी मत है और एक अन्विताभिधानी मत है। अभिहितान्वयवाद जो मत है वो कुमारिल भट्ट के द्वारा दिया गया है, और अन्विता अभिधान मत है वो प्रभाकर मिश्र के द्वारा दिया गया है। वैसे तो ये गुरु शिष्य हैं, लेकिन इनका दोनों का मत अलग अलग है। एक अभिहितान्वयवाद को मानता है और दूसरा अन्विता अभिधानवाद को मानता है। तो अभिहितान्वयवाद द्वारा कुमारिल जो भट्ट है वो क्या मानते हैं, एक तात्पर्यार्थ शक्ति को मानते हैं अलग से। जैसे हम तो 3 ही शक्तियाँ मानते हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति, 3 ही मानते हैं कुछ लोग। लेकिन कुमारिल भट्ट और या कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हैं वो एक तात्पर्यार्थ शक्ति को और मानते हैं। उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि मतलब कोई भी शब्द का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले हम उसके तात्पर्य को जानते हैं। कोई भी जब हम बात बोलते हैं तो उससे पहले हम उसका तात्पर्य जानते हैं कि ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है, तब हम ये सारी बातें सोच समझ करके हम अगले मनुष्य को ये बात बोलते हैं। तो इसलिए तात्पर्यार्थ शक्ति को मानते हैं। और प्रभाकर मिश्र क्या बोलते हैं, प्रभाकर मिश्र बोलते हैं तात्पर्यार्थ नाम की कोई शक्ति नहीं होती है। कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता हमने क्या बोल दिया, तात्पर्य तो बाद की बात है, बाद में समझ में आता है। तो
तो इसलिए प्रभाकर मिश्र जो है वो 3 ही शक्तियों के अनुयायी, 3 ही शक्तियों को मानने वाले हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को। जबकि कुमारिल भट्ट हैं वो एक अलग से शक्ति मानते हैं, अभिधा के अलावा भी तात्पर्यार्थ शक्ति को मान लेते हैं। क्रय पदार्थों का आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने से पदों की प्रतीति होने या अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का कोई तात्पर्य यानी वाक्यार्थ प्रतीत होता है, इसलिए ये अभिहितान्वयवाद मत है। अभिहितान्वयवाद मतलब इनका मानना है कि वाक्यार्थ प्रतीत तो हो जाता है सीधा सीधा अभिधा से, लेकिन फिर भी हम सीधा वाक्य बोलने से पहले भी सोचते हैं, कुछ तात्पर्य सोचते हैं कि हम ये शब्द क्यों बोल रहे हैं, किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ सोच करके हम किसी अगले को कुछ शब्द बोलते हैं। तो ये मत है कुमारिल भट्ट का, और इसी मत को तोतातिक मत भी कहा जाता है। तू इत्यादि का मत होने की वजह से तोतातिक मत कहा जाता है। और एक है अभिहितान्वयवाद, ये प्रभाकर मिश्र का है। ये कह रहे पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की उपस्थिति होती है, इसलिए पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। मतलब जब हम सीधा सीधा पदों का अर्थ अभिधा के द्वारा सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है पदों का अर्थ, तो उसी से वाक्य के अर्थ की सिद्धि हो जाएगी। उसमें ये क्या है कि पहले हम पद जोड़ेंगे, इस पद का क्या तात्पर्य, इस पद का क्या तात्पर्य, फिर वाक्य का क्या तात्पर्य, फिर जाके हम बोलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभिधा के द्वारा ही हमें हर प्रकार के वाक्यों को जब बोलते हैं तो हमें तात्पर्य की भी सिद्धि हो जाती है, अर्थात तात्पर्य आख्या शक्ति के बाद प्रतीत नहीं होता है, तात्पर्य पहले ही पता चल जाता है, बोलने के बाद भी पता चल जाता है। तो इससे कोई अन्य तात्पर्य शक्ति को मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए इनका जो मत है वो अन्वित अभिधान अर्थात अभिधा में ही अन्वित कर लेते हैं तात्पर्यार्थ शक्ति को, इसलिए इनको अन्विता अभिधानवादी मत कहा जाता है। और ये मत है प्रभाकर मिश्र का। और अभिहितान्वयवाद मत है, मतलब अभिधा को छोड़ करके अन्य कोई तात्पर्यार्थ नाम की भी शक्ति होती है, ऐसा मानने वाले चौथी शक्ति को मानने वाले का जो मत है वो अभिहितान्वयवाद मत कहलाता है, जो कुमारिल भट्ट के द्वारा शुरू किया गया। ये एक बार प्रश्न में पूछा गया था 2019 में कि अन्विता अभिधानवादी मत आचार्य कौन सा है, तो प्रभाकर मिश्र के द्वारा ये मत दिया गया है। तो इस प्रकार से दो मतों के बारे में इसमें थोड़ा सा ये इतना सा ही वर्णन मिलता है, ज़्यादा वर्णन नहीं है, बस इतना सा बताया है कि अभिहितान्वयवाद मत को मानने वाले कुमारिल भट्ट है और अन्विता अभिधानवाद को मानने वाले प्रभाकर मिश्र हैं। तो ये यहाँ तक करते हैं।